जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई गोलीबारी, सेना के एक अफसर समेत 4 जवान शहीद। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की, आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ से हमले की जानकारी ली। जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन के लिए फ्री हैंड। जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन का आतंकवाद पर बड़ा बयान, कहा सियासी दलों ने वोट के लिए आतंकवाद को बढ़ावा दिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों को दी श्रद्धांजलि, लिखा हम अपने सैनिकों की मौत का लेंगे बदला। डोडा में 5 जवानों की शहादत पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शोक जताया, लिखा हम सभी मिलकर दुश्मन के नापाक मंसूबों को हराएं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा जवानों की शहादत पर हम सब दुखी हैं, दहशतगर्द बचेंगे नहीं। वीआईपी पार्टी प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या। बिहार में दरभंगा के सुपौल में हुआ कत्ल। जीतन सहनी पर घर में घुसकर किया गया हमला, धारदार हथियार से की गई बेरहमी से हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दरभंगा के सुपौल बाजार के अफजला पंचायत में है जीतन सहनी का घर। हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन, एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया। मौके पर पहुंचे एसडीपीओ ने चोरी और विरोध करने पर हत्या की जताई आशंका। घर में बिखरे पड़े सामान, अकेले ही घर में रहते थे जीतन सहनी। मुकेश सहनी के पिता के घर के पीछे एक लाल रंग का बक्सा मिला, खेत में पानी भरे गड्ढे में पड़ा था बक्सा। नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी से फोन पर की बात। जीतन सहनी के मर्डर पर नीतीश ने दुख जताया। गिरिराज सिंह ने मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर दुख जताते हुए कहा किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। जीतन सहनी की हत्या पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले शासन प्रशासन में बैठे लोगों को जवाब देना होगा, अब जनता शांत नहीं बैठेगी। जीतन सहनी की हत्या पर पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोल कहा बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो गया है, पूरा बिहार अपराधियों के चुंगल में है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा आरोपियों को तुरंत सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, सरकार मुकेश सहनी के परिवार के साथ खड़ी है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का ट्वीट, लिखा दोषियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जेडीयू ने मुकेश सहनी के पिता के हत्यारे की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया। नीरज कुमार बोले पुलिस अपराधियों को जल्द खोज निकालेगी। मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शोक जताया, लिखा दोषियों को अविलंब गिरफ्तार कर स्पीड ट्रायल चलाया जाए। हत्या पर बीजेपी नेता अजय आलोक का बयान, कहा सभ्य समाज में आप अपराध को रोक नहीं सकते हैं, 72 घंटे के अंदर होगा कारणों का खुलासा। रांची में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का दावा, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार आएगी, झारखंड में बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है, हम यहां जीत जाएंगे। रांची में बोले बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, झारखंड की मौजूदा सरकार विफल हो गई है, जनता उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने के लिए तैयार है। करनाल में कांग्रेस ने शुरू किया हरियाणा मांगे हिसाब अभियान। रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पुरानी अनाज मंडी से शुरुआत की। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने पीएम मोदी से मुलाकात की। दिल्ली दौरे पर हैं राज्यपाल रवि। हरियाणा के महेंद्रगढ़ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किया उनका स्वागत। सीएम योगी ने आईएएस देवी शरण उपाध्याय को सस्पेंड किया। आईएएस उपाध्याय पर गलत तरीके से पट्टा देने का आरोप है। अखिलेश यादव का ट्वीट, लिखा बीजेपी सरकार शिक्षक और शिक्षा के खिलाफ है, अभिभावक जितनी जल्द ये बात समझ लेंगे परिवर्तन के लिए जमीन बननी तैयार हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों डिजिटल हाजिरी पर मायावती का ट्वीट, लिखा जल्दबाजी में बिना पूरी तैयारी के थोपा गया फैसला। पटना में सीनियर आईएएस अधिकारी संजीव हंस के ठिकानों पर ईडी की रेड। बिहार में ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव है संजीव हंस। आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव के ठिकानों पर भी रेड की कार्रवाई। उत्तराखंड में लोक पर्व हरेला की धूम। वृक्षारोपण अभियान में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने कहा आज के दिन प्रदेश में 50 लाख वृक्षारोपण होगा। उत्तराखंड के शहीद 5 जवानों की याद में हमने 5 पौधे लगाए। कर्नाटक में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 अगस्त से होंगी लागू। कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे बोले 14 से 15 लाख राज्य कर्मचारियों को फायदा होगा। फिर गरमाया कावेरी जल विवाद। मुख्यमंत्री स्टालिन ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। कर्नाटक सरकार के रुख की आलोचना की, बोले किसानों से धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग के बाद तमिलनाडु में एक और सियासी मर्डर। तमिलर कक्षी नाम की क्षेत्रीय पार्टी के नेता बाला सुब्रमण्यम की आज सुबह मदुरई में धारदार हथियार से हत्या। मनीष सिसोदिया की जमानत की सुनवाई के लिए नई बेंच का गठन। सिसोदिया ने ईडी और सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जमानत अर्जी। उत्तर प्रदेश के औरैया में सिंचाई विभाग की जमीन पर बने मकान और दुकानों पर चला बुलडोजर। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती। दिल्ली में तेज रफ्तार कहर देखने को मिला गाड़ी का। महारौली बदरपुर रोड पर सुदैला जाब के पास बेकाबू कार ने एक शख्स को कुचला, मौके पर मौत, 2 लोग घायल। जयपुर में स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर फैसला। अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की पहचान कर किया जाएगा बाहर। स्थानीय वेंडर्स को दिए जाएंगे लाइसेंस। ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की उम्र को लेकर विवाद आया सामने। 2 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में उम्र में 2 साल का अंतर।
बिहार शरीफ में हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा, ट्रक और कार की टक्कर में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, 6 से ज्यादा लोग घायल। मंदिर दर्शन कर लौट रहा था परिवार। फिरोजपुर जीरा शराब फैक्ट्री में ईडी ने की रेड, शराब फैक्ट्री में बने कार्यालय में कागजात खंगाल रही है टीम। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, बस और ट्रैक्टर की टक्कर में 5 की मौत, 45 घायल। वाराणसी में भारी बारिश के बाद गंगा का जलस्तर बढ़ा, गंगा किनारे बने घाट डूबे। बिहार के बेतिया में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात, बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने दौरा कर बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना। मध्य प्रदेश के उज्जैन के कुछ हिस्सों में सुबह हुई भारी बारिश, थोड़ी ही देर में बारिश से हुआ जल जमाव। तमिलनाडु के कोयम्बटूर के वालपराई पोल्लाची पहाड़ी मार्ग पर लैंडस्लाइड, कई घंटों से ट्रैफिक रुकने से गाड़ियां फंसी। कांवड़ यात्रा को लेकर नोएडा के डीसीपी ट्रैफिक अनिल यादव ने कहा, NH 91 पर एक और सिर्फ कांवड़ यात्री चलेंगे। मयूर विहार सहित ओखला पश्चिम बिहार का रूट कांवड़ियों के लिए रिजर्व होगा। शंकराचार्य अधोक्षाजानंद ने अमरनाथ गुफा मंदिर में पूजा की, लोगों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की।